करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ द लास्ट ईयर एनुअल अकाउंट, एनुअल अकाउंट ABC लिमिटेड, हर जगह ABC लिमिटेड ही है। और क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 है, लेबर है 37.50, ओवरहेड है हमारा 75, टोटल कॉस्ट 212.5 है। प्रॉफिट का कुछ नहीं है और सेलिंग प्राइस का भी कोई काम नहीं होता। द कंपनी कीप रॉ मटेरियल स्टॉक एवरेज 4 वीक। तो रॉ मटेरियल जो कंपनी अपने पास रख रही है वो 4 हफ्ते के लिए रख रही है। वर्क इन प्रोग्रेस अपने पास रखेगी वो फॉर 1 वीक। फिनिश गुड्स को रखेगी एन एवरेज 2 वीक। द क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 3 वीक, क्रेडिटर हमें देता है। और हम जो कंपनी वीक एंड द कंपनी अलाउ 4 वीक, हम डेटर को देते हैं 4 हफ्ते। लैग पेमेंट इन वेजेस 1 वीक, ओवरहेड में 2 वीक। द कंपनी सेल 1/5 शेयर आउटपुट इन कैश। कहता है जो भी सेल करते हैं ना उसका 1/5 इट आउटपुट अगेंस्ट कैश। तो यानी 1/5 अगर करते हैं तो 4/5 रहेगा हमारा क्रेडिट पे, ठीक है ना। कैश इन हैंड बैंक, कहता है जो हमारे कैश इन हैंड में 37.5, यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल नीडेड फाइनेंस एक्टिविटी लेवल 130,000 यूनिट, 1,30,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अज्यूम द प्रोडक्शन इज द कैरी इवनली थ्रू आउट द ईयर। Wages accrue similarly. Work in progress stock 80% in all respect. वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी काम होगा वो 80% ही कंप्लीट होगा। वैसे तो रॉ मटेरियल 100 होता था लेकिन यहाँ 80 बोल दिया है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम वीकली बात कर रहे हैं तो वीकली प्रोडक्शन निकाल लें। वीकली प्रोडक्शन 130 और डिवाइडेड बाय 52 और ये आ जाएगा 2500 यूनिट। हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है रॉ मटेरियल के लिए टाइम, मैं लिख ही लेता हूँ 4 हफ्ते, 4 वीक, ये वीक में है। और रॉ मटेरियल के बाद WIP के लिए, WIP सिर्फ 1 वीक। FG के लिए फिनिश गुड्स 2 वीक। डेटर के लिए 4 वीक। क्रेडिटर के लिए 3 वीक। लैग पेमेंट इन वेजेस, कहता है द लैग पेमेंट इन वेजेस 1 वीक। वेज के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 वीक एंड ओवरहेड क्वेश्चन में 2 वीक। द कंपनी एस्टिमेटेड कैश बैलेंस देता है। तो सिंपल क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और हम सॉल्व कर लेते हैं। मुद्दे की बात है यहाँ 80% जो बोलते हैं ना वो हर रिस्पेक्ट पे है। तो चलिए सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना है। तो 2500, इसकी कॉस्टिंग दे रखी है 100, मल्टीप्लाई कितने हैं रॉ मटेरियल के लिए 4 वीक। क्लियर? रॉ मटेरियल के लिए 4 वीक क्वेश्चन में गिवन था। आगे आते हैं हम टोटल, फिर इसके बाद WIP पे आ जाते हैं। मेन मुद्दे की बात यहाँ पे यही रहता है। रॉ मटेरियल अब जब हर रिस्पेक्ट पे 80% है ना तो आप अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं अलग अलग कर देता हूँ, मैं दोनों बता दूंगा। और ओवरहेड 2500, 2500 और 2500 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय इसका है 37, लेबर है 37 और ओवरहेड है 75। इन सभी का क्वेश्चन ने बोला है 80%, तो यू हैव टू 80% लेना पड़ेगा ना। इसके बाद हम बात करते हैं FG की। तो FG के अंदर टोटल कॉस्ट ही ले लेंगे हम। कैसे? 2500 इंटू में 212, 212.5 और इसको हम मल्टीप्लाई वीक की बात करें तो FG के लिए 2 वीक रखा है हमने। डेटर 2500, 212.5 और इनटू में डेटर के लिए हमने 4 वीक दिए हैं। डेटर के लिए हमने 4 वीक दिए हैं। और क्वेश्चन में कहता है कि 1/5 हमारा जो सेल होगा
वो होगा कैश पे। तो डेटर तो तभी बनेगा ना जब उधार पे बिकेगा। तो 1/5 कैश में है, तो 1/5 के से अगर हटा दो आप तो 4/5 किस में हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा ना। जैसे इसने कहा 1/5 कैश में है, तो 1/5 अगर आपका कैश में है टोटल में से, तो 1 में से अगर आप 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 बचेगा। तो यानी ये 4/5 हो जाएगा, समझे बात। अदरवाइज दूसरा है डेटर निकालिए, 1/5 कैश में, उसमें से घटा दीजिए आप, बैलेंस बचेगा वो यही आएगा, ठीक है ना। कैसे भी कर सकते हैं। कैश का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 37,500, 37,500, ठीक है। लाइबिलिटी में रॉ मटेरियल, क्रेडिटर जिसे हम बोल देते हैं, वो है हमारा 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। और देखा जाए तो कॉस्ट क्या करता है हमारा क्रेडिटर के लिए 3 वीक है। कॉस्ट क्या रहा था मैं, लेबर 2500 मल्टीप्लाई बाय लेबर है हमारा कितने का 37.5, और लेबर के लिए दे रखा है नहीं, वेजेस के लिए 1 वीक। ओवरहेड 2500, ओवरहेड कितने का भाई 75 का, और ओवरहेड के लिए 2 वीक। फिनिश्ड। ये आ गया हमारा करंट एसेट्स, करंट एसेट जिसको ए पार्ट नाम देंगे, और फिर आ जाएगा ये करंट लाइबिलिटी जिसको बी पार्ट नाम देंगे, ठीक है ना। करंट एसेट्स और ये आ गया करंट लाइबिलिटी। करे सॉल्व फटाफट, अब तो बस टोटलिंग का काम रह गया। 2500 इंटू में 100 इंटू में 4, 10 लाख रुपए। तो 4 6, ठीक है। 2500 इंटू में 100 इंटू 80%। और इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, डब्ल्यू पाई 1 का था, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, ठीक है ना। 80, 2500 इंटू 100 का 80%, ये आ गया 2 लाख। 2500 इंटू में 37.5 का 80%, 75,000। 2500 इंटू में 75 का 80%, 150। टोटल हो जाएगा 150, 75,000, 2 लाख, 425। क्लियर। 2500 इंटू में 212.5 इंटू का 2, 10,62,500। 2500 इंटू में 212.5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 4, 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 बी। टोटलिंग कर लेते हैं। 17,37,500, 10,62,500, 42,500, उधर 10 लाख, और ये टोटल करते ही हमारा आ जाएगा 42,25,000। यहाँ तक देखिए आप भी टोटल करते रहना, टोटलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। 42,25,500। इसको अब कर लेते हैं क्या क्या आता है टोटल करके। 7 लाख, ये तो सेम आ जाएगा, 3,75, 750। ये करे तो 93,750। टोटलिंग आप भी करना, और ये आ जाएगा 375, और लाइबिलिटी का टोटल 12,8750। वर्किंग कैपिटल ए माइनस में बी, ए माइनस बी करेंगे आप तो आपका आएगा 30,62,50। ये आ गया। एनी डाउट, कंटिजेंसी होता तो ऐड कर लेते हैं हम, फटाफट से नोट करिए आप। मैं क्रॉस वेरीफाई भी करता जाता हूँ ना, आप तो नहीं बता रहे मुझे।
ये ठीक है, डन। नोट करिए, नोट करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी?